हम ऐसे रिलेशनशिप को पढ़ते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा होमोमॉर्फिक यूनिट्स किसी भी मॉलिक्यूल के, दो या कोई भी मॉलिक्यूल के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हम बात करते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को स्टडी करना ही टॉपोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो टॉपोसिटी में हमारे कई तरह के पार्ट्स आते हैं। देखो कई तरह के नहीं, क्या दो ही पार्ट्स है इसमें। एक तो होमोटॉपिक, ठीक है, एक होमोटॉपिक होता है और एक हेट्रोटॉपिक होता है। तो होमोटॉपिक वो होता है जिसमें सेम स्ट्रक्चर के अंदर सेम रिलेशनशिप स्टडी करे जाते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चरल होता है इनका, चाहे कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो, ऐसे स्ट्रक्चर को होमोटॉपिक बोलेंगे। सेम स्ट्रक्चर या स्पेशल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो कि बाकी मॉलिक्यूल के बाकी चीजों के साथ हम रिलेशनशिप देखते हैं, वो होमोटॉपिक होगा, जिसमें वो सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। लेकिन हेट्रोटॉपिक में क्या होता है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आते हैं, हम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे करके। अभी बताती हूँ, अभी सिर्फ समझो कि क्या है ये, और रिलेशनशिप भी इसके डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और किसी के साथ बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ उस कंपाउंड के अंदर। तो अब बात आती है होमोटॉपिक, तो सेम स्ट्रक्चर को बट डायरेक्ट स्टडी है। हेट्रोटॉपिक के अंदर भी दो चीजें आ जाती हैं आपकी, दो टाइप्स आ जाते हैं। एक तो इनैनिसोटॉपिक आते हैं, और एक आता है आपका डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, अब इनैनिसोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक में डिफरेंस ये है कि इसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, और इसमें हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम लेते हैं एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं कि हमारा ये कैसे है। सपोज करिए कि हमारा एक कंपाउंड दे रखा है C के साथ, यहाँ पे H है, एक तरफ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को A और इस हाइड्रोजन को B मान लूँ, तो अगर हम इस हाइड्रोजन A को रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन B को अगर रिप्लेस करते हैं, देखो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड को, कि हम टॉपोसिटी कैसे बता सकते हैं। या तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम ये कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, या तो ये सब्स्टिट्यूशन एडिशन हम कर दें, या फिर डायरेक्ट हम इस कंपाउंड को स्टडी करके बोल दे कि भैया ये इसके अंदर ना C2 एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर देखो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इस वाले के अंदर जो ये जो होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक होता है, इस वाले में C2 प्रेजेंट होता है। व्हाट इज C2? C2 का मतलब होता है कि वो कंपाउंड 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद एज इट इज वही कंपाउंड हमें मिल जाएगा। लेकिन हेट्रोटॉपिक में क्या होता है, C2 एब्सेंट होता है। ठीक है, C2 एब्सेंट होने की वजह से, मतलब 180 यहाँ पे अगर किसी कंपाउंड को 180 रोटेट कर दिया तो एज इट इज कंपाउंड नहीं रहता, उसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। और यहाँ पर C2 प्रेजेंट होने की वजह से स्ट्रक्चर चाहे कितना भी घुमा लो, लेकिन हमेशा हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसीलिए हम उसको सेम स्ट्रक्चर में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपोसिटी क्या है? टॉपोसिटी यही है कि जब हम तो टॉपोसिटी में हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम इस वाले कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, देखो जैसे ये हमारा कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर हम एक हाइड्रोजन A है, एक हाइड्रोजन B है। अगर हाइड्रोजन A को हमने रिप्लेस किया किससे, किसी भी एटम के साथ, और हाइड्रोजन B को भी हमने किसी एटम के साथ रिप्लेस किया, तो क्या हो जाएगा? अगर हाइड्रोजन A को हमने रिप्लेस किया X से, तो ये X हो गया, ये C है, ये HB है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है। मतलब हमने किस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया X से। उसी तरह से हम हाइड्रोजन B वाले को भी रिप्लेस कर देंगे X से। तो यहाँ तो HA है, यहाँ पे C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे HB क्या हो गया आपका, X हो गया। ठीक है, ये X हो गया, यहाँ पे CH3 है। तो अब खुद देखो कि अगर मैं इस वाले कंपाउंड को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो हमें वही कंपाउंड ये मिलने वाला है। अगर इसको हमने रोटेट कर दिया, किसी भी तरह से रोटेट कर दिया 180 डिग्री पर, तो हमें सेम यही मिलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड हुआ,
ये कंपाउंड हमारा होमोटॉपिक रिलेशनशिप दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें C2 प्रेजेंट है और हम इसके कार्बन, इसके हाइड्रोजन को, या सपोज अगर इस वाले को भी हम रिप्लेस करते हैं, इस वाले को भी रिप्लेस करते हैं किसी किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल से, तो हमें वही C2 प्रेजेंट नजर आता। ठीक है, C2 प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम होमोटॉपिक कहेंगे। लेकिन सेम अगर हम किसी दूसरे की बात करें, सपोज करो कि हमने एक कंपाउंड लिया CS2 और इधर आपका H है, इधर आपका CS3 है और यहाँ पे H है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ना, अगर मैं दो, इस वाले को हाइड्रोजन A और इस हाइड्रोजन B बोलूँ, तो इसमें क्या होगा कि सपोज हम हाइड्रोजन A वाले को रिप्लेस करें और हाइड्रोजन B वाले को अगर रिप्लेस करें किसी से भी, X से कर दिया हमने, सपोज करिए। हम रिप्लेस करके चेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दो तरीके हैं, या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन एडिशन से एनालाइज करें कि भैया क्या है ये, होमोटॉपिक है, क्या है होमोटॉपिक है, हेटेरोटॉपिक है, तो वो तो हमारा हो जाता है एक मेथड। और एक मेथड आपका मैंने बताया, या तो उसके अंदर C2 प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब 180 पर रोटेट करके वही कंपाउंड हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो या तो वो तरीका है। जैसे हमारा ये वाला एक कंपाउंड मैंने लिया है, इस कंपाउंड के अंदर अगर हमने HA को रिप्लेस किया X से, तो क्या हो जाएगा, ये X हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया और यहाँ पर HB हो गया। हेलो मैम, क्लास नहीं ले रहे? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इस वाले में C के ऊपर C2H5 है ना ये, और इधर हमने ये ऐप की बार क्या करा, यहाँ पे HA की जगह हमने HB को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हमने इस वाले कंपाउंड को और इस वाले कंपाउंड को C2 एक्सेस देंगे, तो यहाँ पर ये वाला देखो, एक चीज होती है, समझना बात को, मैं इसको अलग तरीके से ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो सपोज कीजिए कि C के साथ H है यहाँ पर, और यहाँ पे H है, और ये C2H5 है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अगर हम इसका ये HA और ये HB लेते हैं और हम इसका HA वाले को रिप्लेस करते हैं X से और HB को रिप्लेस करते हैं Y से। हम रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, Y या X जो भी ले रहे हैं, X से रिप्लेस करेंगे, एक ले रहे हैं तो एक से ही रिप्लेस करेंगे। तो क्या होता है कि पहले वाला जब A के साथ रिप्लेस हो रहा है तो X यहाँ पे है, यहाँ CS2H5 और यहाँ पे HB है, और यहाँ पे इसका CS3 हो गया। HB जब X के साथ, मतलब ये वाला अगर रिप्लेस होता है X के साथ, तो ये HA है, यहाँ C2H5 और यहाँ पर ये हो गया X और यहाँ पे CS3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला कंपाउंड को जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, तो हमें एज इट इज ये वाला नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आपने ना पढ़ा होगा RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, R तो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और S होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एटम की या एटम के एटॉमिक मास के ऊपर देखते हैं, है ना। तो देखो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये हमारा R कॉन्फ़िगरेशन और ये हमारी S कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे जहां पर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन शो करे, जहां पर हमारे किसी कंपाउंड की दो कॉन्फ़िगरेशन शो करे ना, तो वो आपका कंपाउंड होता है। ऐसे रिलेशनशिप जो होते हैं किसी कंपाउंड के, वो आपके इनएंशियोटॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, अरे यार, हेलो क्लास लेनी है तो आ जाओ फिर। तो हाँ, जो कंपाउंड आपकी इस तरह से देखने लगे, R और S कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगे ना, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है। अगर हम इसकी प्लेसिंग करें 1 2 3 4 के साथ, तो ये आपकी क्या है, R कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे भी सेम इसी तरह से 1 2 3 और 4 की शो करे, तो ये आपकी कौन सी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये S है, ये R है। ठीक है,
तो जब ऐसी कॉन्फ़िगरेशन शो करता है तो वो इनएनिशोटॉपिक कहलाता है। ठीक है, अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं। देखो, जरूरी नहीं है हम मतलब ऐसे कंपाउंड लें, हम बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे ये वाला बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, होमोटॉपिक के साथ का ले रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पे ये कंपाउंड, अगर इस वाले का ये एच ए मान ले और इस एच बी मान ले, तो अगर हाइड्रोजन का ए वाला रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन का बी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं किसी भी एक्स के साथ, ठीक है, एक्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? सपोज एक्स के साथ हमने रिप्लेस किया पहले वाला, तो ये एक्स सी डबल ओ एच, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे सी एच बी, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे सी डबल ओ एच, ये हमने करा। ठीक है, और एच बी का रिप्लेस करते हैं तो सी डबल ओ एच, यहाँ पर आपका एच ए है, क्योंकि हम एच बी को रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी जगह हमने एक्स लिख दिया, और ये है ओ एच, और यहाँ पे सी डबल ओ एच। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सोचो अगर मैंने इसको 1 2 3 और 4 नंबर दिया, और इसको फिर हम क्या दिया, 1 2 और 3 और 4 नंबर दिया, तो ये वाला रोटेट जब पूरा का पूरा होगा, ठीक है, तो ये सेम इसी के जैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। देखो आप खुद ही, ये हमने ये 1 ना देकर इसको 1 दिया, 1 2 3 और 4, ठीक है, तो सेम यही बनेगा जब रोटेट करेगा। तो ऐसे रोटेशन में जब रोटेट करते, क्योंकि ये एक तरह से मिरर इमेज बना रहा है इसकी, है ना, तो अगर मैंने इसकी मिरर इमेज की देखी, तो मिरर इमेज वाले ज्यादातर क्या होते हैं, होमोटॉपिक होते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका होमोटॉपिक रिलेशन दिखा रहा है इसका, जहाँ पर आपके इसको रोटेट करने के बाद 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद जो कंपाउंड्स आपको सेम दिखते हैं वो होमोटॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये है ऐसा होमोटॉपिक, सेम बट डिफरेंट। अगर यहाँ पे कार्बन के साथ, अगर कार्बन के साथ यहाँ पे OH इधर है और C डबल OH इधर है, और इधर भी H है, और यहाँ पे H है इधर, और ये OH है, और यहाँ पे C डबल OH है, अगर इस वाले कंपाउंड को स्टडी करके देखें तो यहाँ पर अगर ये वाला HA और ये HB मान ले, तो HA वाला अगर रिप्लेस करते हैं X से और HB वाला अगर रिप्लेस करते हैं X से, तो क्या होगा? अगर X लिखा, यहाँ पे C डबल OH और यहाँ पे OH है, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये HB वाला तो एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे C डबल OH, मतलब हमने रिप्लेस किसको किया है, A वाले को किया है X से पहले में, तो और दूसरे वाले में C डबल OH इधर, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे आपका HB रिप्लेस हो रहा है तो HA को एज इट इज, और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे HB, मतलब HB क्या हो गया, अब X हो गया, और यहाँ पर ये C डबल OH। अब दिख रहा है आपको, ध्यान से सोचो, अब जब ये रिप्लेस करे, जब इसको हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे इस वाले को कंपाउंड को, तो ये नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कि यहाँ पर ये वाला जो X पार्ट है ये इसके इधर ही दिख रहा है, अगर ये रोटेट करना चाहिए तो फिर तो ये इधर दिखना चाहिए था, तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, इनएनिशोटॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं वो आपके होमोटॉपिक नहीं, इनएनिशोटॉपिक होता है। तो ये समझ में आया होमोटॉपिक और इनएनिशोटॉपिक के बीच में? बताओ। निकी, रोटेशन जो हम कर रहे हैं वो पूरा मॉलिक्यूल कर रहे हैं या हाफ रोटेशन कर रहे हैं? इट इज 180 डिग्री रोटेशन, हाफ डिग्री रोटेशन होती है ना, हाफ रोटेशन 180 डिग्री। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले में रोटेशन की थी, इस वाले में रोटेशन की थी ना, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 1 वाला इधर दिख रहा है, इसके साथ का ये X वाला पार्ट इसको इधर दिखना चाहिए, उसके राइट हैंड साइड में दिखेगा ना, OH वाला इसके लेफ्ट साइड में दिखेगा, फिर ये OH वाला इसके लेफ्ट साइड में दिखेगा, इसके राइट साइड में ये नजर आएगा, तो ये आपकी क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई।
अच्छा हाँ, तो ठीक इस तरह रोटेट किया जाता है। ठीक। इमेजिनेशन के पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको समझ में होते हैं। चलिए अब आगे देखो, एक मैंने लास्ट है इसका जो इनएंशियोटॉपिक के आगे आता है वो है डायस्टीरियोटॉपिक। तो जहां तक आपकी बुक में दिखा रखा है ना डायस्टीरियोटॉपिक का, तो डायस्टीरियोटॉपिक कुछ नहीं है, बस इसके भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। जैसे मैं बुक का ले लेती हूँ, ये H हो गया, ये H है, ये आपका CH3 है और यहाँ पे H है। ठीक है, जब हम इसकी सब्स्टिट्यूशन मतलब H की और Cl की कराते हैं, मतलब इस वाले की ही कराते हैं इन दोनों हाइड्रोजन को, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अगर HA वाले की रिप्लेसमेंट किसी Cl से और HB की रिप्लेसमेंट Cl से कराते हैं, तो A वाला आपका हो गया Cl, तो ये C डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे H है और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, इसी तरह से B वाले की रिप्लेसमेंट अगर Cl से कराते हैं तो C डबल बॉन्ड C Cl, नहीं यहाँ पे तो H ही रहेगा, यहाँ H है, यहाँ पर आपका Cl है और ये CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि ये सिस वो है और यहाँ पे ट्रांस है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर मैंने यहाँ से मिरर रखा तो ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर आप इसको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री से पास कर दो, ठीक है, तो एज इट इज ये नहीं मिलने वाला जैसा आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर आपका ना ही प्लेन प्रेजेंट होता है ना ही प्लेन, जहाँ पर हम बात कर सकते हैं जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। आप पेपर में ये भी लिख सकते हो कि स्टीरियोटॉपिक वो होते हैं जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होती है। ठीक है, वैसे बुक में नहीं दे रखा है लेकिन ये चीज़ मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें और ये मैंने देखा है। ठीक है, जो इनएंशियोटॉपिक है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है, दोनों चीजें प्रेजेंट होती है इनएंशियोटॉपिक में। लेकिन डायस्टीरियोटॉपिक में आपकी ये दोनों एब्सेंट होते हैं। मतलब अगर आप इसमें से बीच में से प्लेन पास करा दोगे, ठीक है, प्लेन पास करा दोगे तो ये दोनों सेम नहीं नजर आएंगे, क्योंकि CH3 आपका इधर है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसीलिए दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डायस्टीरियोटॉपिक के बारे में। और अब आती है बात प्रोकैरियोलिटी की, तो उसको भी समझ लो, इस चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है 16 चैप्टर का। तो प्रोकैरियोलिटी कुछ नहीं है, बस नॉर्मल हम प्रोकैरियोलिटी जो होती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो स्टीरियो हेटेरोटॉपिक लिगेंड्स उनका फेस जो है वो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जहाँ पर दोनों ही लिगेंड्स और उनके फेसेस जो है वो शो करते हैं, तो वो आपकी क्या होता है, प्रोकैरियल होता है। जैसे कि अगर मैंने ये लिया, ये HA वाला HB वाला लिया और COOH है ऊपर और नीचे है CH3, तो इसके अंदर क्या है कि एक तो आपका डी लैक्टिक बनाता है, डी लैक्टिक एसिड बनाता है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डी मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और L मतलब होता है लीवोरोटेटरी। तो मतलब डी वाला समथिंग की यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा एक OH इधर, यहाँ COOH और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर H। ठीक है, और लीवोरोटेटरी मतलब H इधर, COOH इधर, OH और यहाँ पर आपका CH3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मेन कार्बन होता है ये आपका कायरल सेंटर है। ठीक है, तो प्रो कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके कायरल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये क्या है, ये आपके दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं अगर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये H वाले को एक बार OH के साथ रिप्लेस कर दिया और एक बार HB वाले को OH के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो दो तरह की हमें फॉर्म्स नजर आ रही हैं, एक तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाली और एक लीवोरोटेटरी वाली। और इसी वजह से यहाँ पर जो बायोकेमिकल रिएक्शन हुई थी यहाँ पे जिस तरह से, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया है कि ये दो इनएंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, है ना। ये होमोटॉपिक नहीं है, या तो ये इनएंशियोटॉपिक शो करे या डायस्टीरियोटॉपिक प्रोडक्ट शो करे, तो ऐसे प्रोडक्ट में प्रोकैरियोलिटी शो करेगी। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पर कुछ मेथड्स दे रखे हैं। एक मेथड में भी हसल्स मेथड है कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कार्बन जो है आपका प्रोकायरल है। तो जैसे एक मेथड था हसल्स मेथड, हसल्स मेथड। तो इस मेथड में क्या था, सुनो बात को। हमें इसमें प्रो-एस और प्रो-आर बताने के दो तरीके बताए। एक तो हसल्स मेथड के दो तरीके हैं और दोनों तरीके ऑल अबाउट सेम ही है। बस हसल्स मेथड में कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स को चेक किया जाता है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है कि हम OH को सबसे पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर CH3 को, फिर आपका D और फिर आपका H। ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर का असाइनमेंट में पूछा गया था इसके। तो क्या होता है, सपोज कि कोई एक कंपाउंड मैंने लिया HB, C, यहाँ पे OH, यहाँ पर HA और यहाँ पर आपका CH3। अगर इस वाले कंपाउंड के अंदर HB को हमने या HA को हमने किसी D वाले साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक बार HA को रिप्लेस करते हैं D से और एक बार HB को रिप्लेस करते हैं D से, ठीक है। तो अगर HA वाले को हमने D से रिप्लेस किया तो ये कंपाउंड बनेगा आपका, यहाँ पे HP, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका D हो गया और यहाँ पे CH3। क्योंकि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि सबसे पहले OH आता है, ठीक है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे दी। तो यहाँ पर आपका ये हो गया 1, ठीक है, फिर CH3 मतलब इधर 2 और फिर आपका D मतलब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो एक चीज होती है प्रो-एस और प्रो-आर, सॉरी प्रो-एस और यहाँ पे प्रो-आर, ठीक है। प्रो-एस और प्रो-आर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड आपका प्रो-एस है और कौन सा आपका प्रो-आर है, ठीक है। तो वो इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर पे ही होता है कि जब हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद D से S कॉन्फ़िगरेशन दे, समझ रहे हो बात, जब H रिप्लेस होकर D से रिप्लेस हो जाए और उसमें S कॉन्फ़िगरेशन दे तो ऐसे हाइड्रोजन को हम प्रो-एस कहते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन को हम प्रो-एस कहते हैं। और जो हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद आपका जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है D से, ठीक है, और वहां पर वो कॉन्फ़िगरेशन क्या दे, R कॉन्फ़िगरेशन दे, तो वो हाइड्रोजन आपका प्रो-आर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस वाले को हमने रिप्लेस किया तो ये कौन सा वाला HA वाले को जब रिप्लेस किया D से, D हो गया। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये पहला का प्रायोरिटी ऑर्डर OH को गया, फिर CH3 को, फिर आपका 3D को और फोर्थ आपका हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस तरह की रोटेशन नजर आ रही है, 1 2 3 4, है ना। तो जब ऐसी, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, S कॉन्फ़िगरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सर, हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। जो एंटी क्लॉकवाइज शो करे वो एस है, दैट मीन्स ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, ये आपका प्रो, हाइड्रोजन कौन सा वाले रिप्लेस किया था हमने, 3 वाला, 3 वाला हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तो जो हाइड्रोजन आपका D से रिप्लेस करने पर S कॉन्फ़िगरेशन देता है, तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज होना चाहिए था ना, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये है, एक सेकेंड, प्रो-आर है ये। तो ये 1 और ये आपका 2, ये 3, तो ये 1 2 3 4 करके ऐसे हम बात करें तो जो हाइड्रोजन आपका प्रायोरिटी ऑर्डर पर 1 2 3 4 उस अकॉर्डिंग तो ये आपका प्रो-एस ये वाला होना चाहिए और ये प्रो-आर होना चाहिए, HO CH3D और NH। तो यहाँ पर 1 2 इधर है, फिर 3 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है। तो S कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो क्लॉकवाइज हो गया ना, एस क्लॉकवाइज S क्लॉकवाइज और होता है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ हाँ तो S क्लॉकवाइज ही तो बोला मैंने, हाँ S क्लॉकवाइज ही तो बोला मैंने। तो ये सही है फिर, तो फिर तो 1 2 3 4 इस तरह जाएगा ना, तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेस, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आपका क्लॉकवाइज होता है, नहीं, वो कह रही है एस एंटी क्लॉकवाइज होता है। हाँ नहीं S क्लॉकवाइज होता है। आई थिंक S क्लॉक, हाँ होता है क्लॉकवाइज। अच्छा देखते हैं, आर क्लॉकवाइज होता है, एस होता है एंटी क्लॉकवाइज।
हाँ एस क्लॉकवाइज होता है, एस आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। हाँ तो यहाँ पर ये एस तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज है, एस एंटी क्लॉकवाइज है, आर हाँ क्लॉकवाइज मेरे है। हाँ एस आपका एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं नहीं, हमें समझ में गूगल से देख के बता हाँ दिया आपको। हाँ एस आपका ये आपका क्लॉकवाइज है। हाँ तो जो हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देता है ना, तो ये आपको यहाँ क्या दे रहा है 1 2 3 4, मतलब हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, इसलिए वो एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ तो ये कौन सी थी आपकी आप 1 2 सही बोल 3 रहे हो, 4। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मेरे को अभी कंफ्यूज हो गई, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है डी से, तो यहाँ पर नहीं ये आप सही बोल रहे सही बोला ना मैंने? हो, आपने सही बोला हाँ है, निखिल आप सही गलत कह नहीं रही बोल हूँ, रहे। सही कह रही ओके ओके ओके। हूँ, सही है। हाँ तो ये हो गया। और अगर यहाँ पर अगर एच बी वाले को हमने डी से रिप्लेस किया, देखो अभी एच बी वाले को डी से रिप्लेस किया तो ये सी ओ एच, और यहाँ पे आपका एच ए, और यहाँ पे सी एस थ्री। अब इसकी अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओ एच आपका यहाँ पे 1 को मिलना चाहिए, फिर 2 इसको, फिर 3 इसको और 4 इसको। तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज इस तरफ जाएगा, है ना? तो ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स ये वाला तो आपका क्या हो गया, ये आपका प्रो एस हो गया और ये आपका प्रो आर हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, क्लॉकवाइज दे रहा था ये, रिप्लेस होने के बाद तो ये देना चाहिए था ना, तो फिर उल्टा हो गया ना ये रिलेशन। एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है ये और क्लॉकवाइज दे रहा है ये, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 सही तो है। ठीक है, ये हो गया हसन्स मेथड। तो प्रोकैरिटी हम इस तरह देखते हैं कि प्रोकैरिटी मतलब कि कौन सा कार्बन या कौन सा हाइड्रोजन रिलीज, मतलब कौन सा लिगेंड जो है, ये लिगेंड्स है ना जो कार्बन से अटैच्ड है, कौन सा लिगेंड्स रिप्लेस होने के बाद आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो वो आपका पार्ट, वो पर्टिकुलर पार्ट आपका, या फिर ये आपका प्रो आर या प्रो एस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपाउंड हम लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। जब सपोज कि C के साथ यहाँ पे OH जुड़ा है और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे इस बार यहाँ पे H है और यहाँ पे इस बार HP इधर है। अगर HA वाला रिप्लेस होता है D से और यहाँ पे HB वाला रिप्लेस होता है अगर D से, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको नंबरिंग देंगे। तो HB वाला D से रिप्लेस हुआ, COH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे HA, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका D, ये HB ही रहेगा, और ये OH, और यहाँ पे आपका हो गया D। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग OH इज ग्रेटर दैन CH3, ग्रेटर दैन D एंड ग्रेटर दैन H। तो यहाँ पे नंबरिंग के अकॉर्डिंग H फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, और थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तो इसी अकॉर्डिंग इस वाले को भी हम दे देते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो ये आपका क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, नहीं क्लॉकवाइज हो गया। तो ये क्लॉकवाइज होने की वजह से इसका हमने क्या दे दिया, कौन सा रिप्लेस हुआ है, HA रिप्लेस हुआ है। HA रिप्लेस होने की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी S शो करेगी, तो इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन आपका प्रो S हो गया। ठीक है, और जब आपकी इसमें क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चल रहा है पहले? ऐसे चल रहा है ना, ऐसे। अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से 1 प्रायोरिटी 2 दी 3। जा रही है, इसने यहीं से प्रायोरिटी दी है भाई, 1 2 3 4 ऐसे। नीचे वाला भी तो क्लॉकवाइज है। नीचे वाला तो एंटी, यहाँ तो क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। नीचे वाला आपने क्लॉकवाइज तो किया है, लेकिन वो फिर आर होगा ना, एस तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। एस तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला तो आर, क्लॉकवाइज है। हाँ हाँ नीचे वाला आर होगा। नीचे वाला आर नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा। अरे वो क्लॉकवाइज है तो
क्लॉकवाइज तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज होता होता है है, एस क्लॉकवाइज होता है, ना, एस एंटी क्लॉकवाइज होता है। एस क्लॉकवाइज होता है। कहाँ से देख रहे हो यार? एस मेरे ख्याल से तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक बार तुम इसको क्लियर करो तो, आर और एस को गूगल वगैरह में देख के निकिता। हाँ जी, एक बार। एंटी एस तो क्लॉकवाइज ही होता है यार, और आर आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। वन टू थ्री फोर। हाँ भाई, ये तो उल्टा हो गया। तो फिर तो बुक के अकॉर्डिंग गलत है फिर चीजें काफी सारी। ये तो प्रो एस प्रो आर बताने लग रहे हैं। ये जो नहीं प्रो, नहीं, प्रो बुक में तो बहुत सी चीजें बहुत गलत लिखी है। क्योंकि एच बी अगर एच ए वाला अगर बी के डी को रिप्लेस कर रहा है तो ये यहाँ पर डी, एक सेकंड, मैंने एच ये वाला लेना चाहिए था। एच ए वाला डी से रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पर डी लिखना चाहिए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कुछ और। एक सेकंड में फिर से करती हूँ उसको। अगर एच ए वाला डी से रिप्लेस हुआ मतलब सी एस थ्री, यहाँ पे एच बी और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे आपका हो गया ये डी, और यहाँ पे सी एस थ्री, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ये हो गया आपकी बार बी रिप्लेस हुआ डी, तो यहाँ पर आपका एच। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ओ एच को सबसे पहली नंबरिंग तो ये 1, फिर उसके बाद सी एस थ्री मतलब ये 2, फिर डी आपका 3, और ये आपका 4। तो 1 2 3 4, ठीक है, मतलब ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका एस शो करेगा, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपका शो करेगा एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो कौन सा रिप्लेस हुआ? एच ए वाला रिप्लेस ये हुआ था। एंटी का होना है जो क्लॉक हो रहा है। हाँ, तो एस वाला एंटी क्लॉकवाइज ही होता है मैम। ये तो अभी क्लॉक हो रहा है। नहीं नहीं, एस तो एंटी क्लॉकवाइज का होता है, सही कह रहे हो आप। हाँ 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 लेकिन ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है। हाँ, ये ये क्लॉकवाइज चल रहा है। हाँ, क्लॉकवाइज चल रहा है ये। तो वो आर हो जाएगा। तो ये एच ए वाला आर हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है वो आर कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्लॉकवाइज है। तो ये तो फिर गलत ही दे रखा है बुक में। प्रो एस नहीं है, ये प्रो आर है, ठीक है। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, दैट्स वाई ये आपका ये क्लॉकवाइज है ना, इसलिए आर कॉन्फ़िगरेशन हो गए। तो जो हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होके आर कॉन्फ़िगरेशन दे वो आपका प्रो आर हो गया, और जो एच बी रिप्लेस होके आपका क्या प्रायोरिटी दे, एस दे, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिप्लेस कर रहे हैं। एक कुछ प्रोकायरल सिंबल्स एनिसोटॉपिक फेजेस के भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछा गया है। पूछा तो नहीं शायद से, ये ना बहुत 2017 के टाइम के क्वेश्चन है ये जो आपसे पूछे गए थे। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो है टॉप फेसेस के अकॉर्डिंग, मतलब ये समझो जो टॉप फेस और बॉटम फेस से देखना पड़ता है इसमें, कि जो कोई कंपाउंड टॉप की तरफ से रिएक्शन कर रहा है और कौन सा बॉटम से रिएक्ट कर रहा है। जो टॉप से रिएक्ट कर रहा है वो आपका री फेस हो जाता है, ठीक है, और जो आपका बॉटम से रिएक्ट कर रहा है वो सी फेस होता है, ठीक है। ये री फेस और ये सी फेस। सपोज एग्जांपल मैं ले लिया कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पर CS3 है, ठीक है, CS3 यहाँ पे CS2H5। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले दी मैंने ऑक्सीजन को, फिर फिर उसके बाद ये C2H5 को और देन CS3 को। तो यहाँ पे कौन सी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जो होता है वो रीफेस देगा, ठीक है। रीफेस देने की वजह से इसका हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से जो अटैक करेगा वो टॉप से करेगा, इस पर कोई भी मॉलिक्यूल जो अटैक करेगा वो टॉप से करेगा, ठीक है, इसीलिए ये रीफेस है। अगर सेम यही चीज मैंने थोड़ा रिप्लेस करके लिख दी, यहाँ सपोज C2H5 हो गया और यहाँ पर CS3 हो गया, तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर जो है यहाँ पर मैंने दिया इसको
1, फिर इसको 2 और यहाँ पे 3। तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या दे रहा है, सी फेज दे रहा है, ठीक है। सी फेज देने की वजह से ये आपका हो गया सी सिंबल, सी फेज, सी टू फेज, मतलब सी सिंबल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो टॉप फेज पर दिख रहा है O और CS3 एंड देन CS2H5। मतलब यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपके डिपेंड करते हैं कि वो एटम के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हम इस पे दे देते हैं सिंबल्स को, प्रायोरिटी ऑर्डर्स। तो ये 1 2 3 जो हमने दिए है ना, ये उनके बल्कीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना वो ज्यादा कितना बड़ा कंपाउंड है अटैच्ड है कार्बन के साथ। मतलब अगर सपोज करो यहाँ पे पीएच होता तो भी ऑर्डर इसको सेकेंड ही मिलता, क्योंकि पीएच के साथ कार्बन जुड़ा है और चाहे वो बल्कि है फिर भी ऑक्सीजन के साथ प्रायोरिटी सबसे पहले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया, समझ में आया यहाँ तक का? हाँ आ गया गया। तो ये आपका मैंने प्रोकैरियोलिटी का बता दिया है। पेपर आ रहा है। हाँ जी, पेपर में जो पूछ रहे हैं ना, पूछेंगे प्रोकैरियोलिटी के बारे में, आपसे यही पूछेंगे कि कौन सा मतलब कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम ये निकाल सकते हैं, प्रो आर और प्रो एस निकाल सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे बताना, पहले प्रो एस और प्रो आर को भी डिफाइन कर देना कि कौन सा प्रो एस कैसे कह सकते हैं और किसको हम प्रो आर कह सकते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको एस कॉन्फ़िगरेशन अगर देते हैं तो वो प्रो एस हो गया, और अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर वो आपका आर कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है तो वो आपका प्रो आर हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से पेपर में पूछेंगे। जहाँ तक है मेथड्स को एक्सप्लेन करना पूछ सकते हैं। हसन्स मेथड है और एक आपका वो नसीपुरी मेथड भी, वही सेम मेथड है, दोनों में सेम ही है, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग है ये सब दोनों, ठीक है। इसके अलावा तो अभी तो प्रोकैरियोलिटी में और ये टोपोसिटी पे यही था, और कुछ समझना है? आप समझा सकते हो समझा दो, और कुछ है तो समझाने के लिए, देखो या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं, तबीयत ठीक है, दवाई वाई ले रखी है। एक जो डायस्टीरियो टॉपिक मैंने बताया था अभी, डायस्टीरियो टॉपिक, उस पर थोड़ा सा डिटेल समझ लो। डायस्टीरियो टॉपिक वाला, सपोज एक कंपाउंड मैंने लिया इस तरह से, जिसमें जरूरी नहीं है कार्बन एक ही स्टडी कर रहे हो, वेज पर, ठीक है, वेज पर OH है और डैश पर आपका Cl है यहाँ पर, और H पर H आपका नॉर्मल, फिर यहाँ पर प्लेन, मतलब H आपका प्लेन पे है, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, क्लोरीन पीछे की तरफ है, OH आगे की तरफ है यहाँ पर। फिर इसी तरह से वेज पर आपका H है और डैश पर आपका H है, और यहाँ पर हमने ले लिया Cl प्लेन पर, ठीक है। अगर मैं इसको कैसे बताऊं कि ये डायस्टीरियो टॉपिक है या नहीं है, तो ये डायस्टीरियो टॉपिक है, ये पता है हमको, कैसे पता है ये बताती हूँ किस तरह निकालते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमने इस वाले कार्बन को, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसी X से, मतलब इसको HA, कर दीजिए अपना माइक्रोफोन। तो अगर इस वाले को रिप्लेस किया और एक इस वाले को B मान लेते हैं, तो एक को रिप्लेस किया अगर X से और H माइक्रोफोन तो वो है, म्यूट है। B से रिप्लेस किया, देखिए अगर HA को X से रिप्लेस किया, HB वाले को X से रिप्लेस किया तो क्या होगा, देखो। तो ये X है, यहाँ पर आपका ये वेज पर है, ठीक है, और ये X हो गया, और यहाँ पे वेज पर आपका OH, ये आपका Cl, यहाँ पे H, CS3 प्लेन, और यहाँ पर डैश पर आपका HB ही है। एक तो ये हो गया। अब आपको पता है R कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है ये वाला कार्बन, ये R कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और ये वाला कार्बन भी आपको R कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, दोनों के दोनों कार्बन आपके RR कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ मैंने देखा कि यहाँ पर C के साथ C, और यहाँ पर वेज पर आपका हो गया OH, यहाँ पे डैश प्लेस पर हो गया Cl,
और यहाँ पर H हो गया प्लेन पर, यहाँ पे CS3 और यहाँ पर डैश पोजीशन पे हो गया आपका X। अब की बार HB को रिप्लेस कर रहे हैं X से, और यहाँ पे डैश पोजीशन पे हो गया आपका X। ठीक है, H ओनली, सिर्फ H, क्योंकि इस वाले को रिप्लेस नहीं करा ना, इस वाले X को इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस वाला ये जो कार्बन है ये हमें S कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है और ये वाला हमारे वो R कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इसका थोड़ा रिप्लेस किया तो R ही R रहेगा। तो एक बार ये वाला R दे रहा है और ये वाला S दे रहा है। ठीक है, जब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नजर आए, जहाँ देखो हमेशा याद ध्यान रखो कि R कॉन्फ़िगरेशन अपने प्लेन पर S कॉन्फ़िगरेशन देता है। ठीक है, अपना जब मिरर इमेज जो होती है R की वो हमेशा S होती है, और अगर R S से कॉन्फ़िगरेशन देता है तो हमेशा वो डायस्टीरियोटॉपिक होता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो था इस कंपाउंड का, इस वाले कंपाउंड के इस पार्ट से R से S दे रहा है। R से S देने की वजह से यहाँ पर ये कौन सा रिलेशन हो गया, डायस्टीरियोटॉपिक रिलेशन हो गया। समझ में आई? डायस्टीरियोटॉपिक क्लियर है, क्लियर। हाँ जी, R और S का कॉन्फ़िगरेशन देने वाले पार्ट आपके डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं। दोनों इमेजेस बना रहे हैं एक दूसरे की। अगर मैंने इसको इतने पार्ट को रोटेट कर दिया तो वही सेम चीज जो है नजर आएगी। जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमें कॉन्फर्मेशन पढ़ रहे हैं ना उसका, आपका शायद फोटो केमिस्ट्री में है ये पार्ट। और क्या पढ़ना भाई, कंप्लीट हो गया ये। ये यूनिट 17 से कोई इम्पोर्टेंट है? यूनिट 17 देखो मैं वही टॉपिक से तो है। 17 यूनिट देखो, मेरे को जहाँ तक पता चली। निकिता 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 हाँ जी हाँ जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। निक्की मैडम, हाँ जी, ये टॉपिक यूनिट